हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ़िलहाल। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम बारिश में भीग गए थे और उसके वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी मेरी। उसके वजह से संडे भी मेरा पूरा ख़राब हो गया, तबीयत बिल्कुल नासाज होने की वजह से। हमारी और भी कुछ प्लानिंग थी, लेकिन बारिश इतनी थी कि हम कहीं जा नहीं सके और कुछ ब्लॉगिंग कुछ कर नहीं पाए। ये भी सोचा था कि सुबह से लेकर के जो भी हाउस होल्ड वर्क है, आपको पता है कि वर्किंग लेडी के लिए संडे कोई संडे छुट्टी तो होती नहीं है। सारे काम के जो बर्डन है वो संडे को ही होते हैं। लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाई, थोड़ा मन भी अच्छा नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने कोई शूटिंग दिन भर किया नहीं था। फिर मैंने शाम में करीब 7 बजे ऐसा सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने फिर बहुत दिनों से लिपन आर्ट के बारे में सोच रखा था कि प्रैक्टिस करूँगी कि कैसा होता है। हालांकि बहुत दिनों से देखा था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने सोचा कि छोटा सा एक वर्क करके देखती हूँ। हाँ, लिपन आर्ट के लिए बेस जो होती है वो प्लाईबोर्ड टाइप का कुछ होता है। शायद कुछ और ही होता है, मैंने देख रखा है ऑनलाइन। वो बहुत मैं मंगवाऊंगी ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास था नहीं। तो मैंने सीखने के लिए इस डब्बे का इस्तेमाल कर लिया। एक डब्बा था जिसको मैंने कट करके 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। कुछ पार्सल आया हुआ था इस डब्बे में। तो ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है और इस बॉक्स में को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और डिवाइड करने के बाद ऐसा सोचा था वॉल डेकोरेशन के लिए जो 3 साइज़ के बनाए जाते हैं उस टाइप का मैं इसको बनाऊंगी। और ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने 3 टुकड़े में इसको डिवाइड कर लिया है और ऐसा कुछ रखूँगी। हालांकि मैंने अभी जब कंप्लीट आप देखोगे, मैंने अभी एक ही पार्ट बना पाई हूँ इसका, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। और इसके बाद आप देख सकते हो मैं सामान बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो इसको 3 टुकड़े में बांट लिया है। फिर ये मेरे पास मार्कर है, फिर ये क्ले मोल्ड हैं, ये ब्रश है, फिर ये अपने कुछ एक्रेलिक कलर्स हैं, बहुत सारे शेड्स के आते हैं। फिर ये मेरे पास कुछ ग्लास कर्ट्स हैं, मल्टीपल डिज़ाइन के, आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। फिर ये फेविकॉल है और ये 2 कलर मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी ले लिया था। और फिर मैंने इसमें इसकी पहले बेस को कलर करने के लिए वाइट कलर ले लिया था और इसको मैं कलर कर रही थी। हालांकि ये कार्डबोर्ड है, अंदर पीछे में शायद कागज़ के होने के वजह से बहुत अच्छे तरीके से ये कलर नहीं हो पा रहा था, या जो भी रीज़न रही हो। मैं अपनी ही गलती मानूंगी, क्योंकि पहली बार कर रही हूँ तो शायद कुछ मिस्टेक्स भी रह गई होगी। प्लस आप देख सकते हो मेरे पास ब्रश काफ़ी पतला है, थोड़ा चौड़ा ब्रश चाहिए जो मेरे पास है नहीं, तो वो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। और हाँ, मैंने इस काम से थोड़ा सेटिस्फाइड इसलिए हूँ कि क्योंकि देखो, देखते हैं ना जब हम वीडियोस तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल करने के लिए बैठते हो तो पता चलता है कि कितना बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रॉपर तरीके से काम करूँगी तो शायद वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करूँ। और आप देख रहे हो, इसको मैंने कलर करने के बाद इसको सूखने के लिए दिया। हालांकि फ़ैन चल तो रहा था, लेकिन साथ ही में एक दूसरा पार्ट पेज बोर्ड पड़ा हुआ था, उससे मैं इसमें हवा करके सुखा रही हूँ। कार्डबोर्ड हम लोग इसको पीच बोर्ड भी बोलते हैं, इसलिए मेरे बार बार मेरे मुँह से पीच बोर्ड निकल रहा है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लो। यहाँ भी मिस्टेक, मार्कर लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप पेंसिल से आप इसमें डिज़ाइन करो, ताकि बाद में कभी काम करते करते अगर आपको दूसरा मूड हुआ डिज़ाइन करने का तो वो छूप जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे मार्कर इस्तेमाल कर लिया है, गलती नंबर 2। अब ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, मैं इसको चाहती तो शॉर्ट में डाल सकती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे जैसे कई सारे लोग होंगे जिनको काम डेकोरेशन करना पसंद होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर ली है। तो मैं ये कह रही थी कि
यहाँ पे मैं इसमें फेविकॉल लगा रही हूँ। मैं आगे बताती हूँ आपको मैं क्या बोलना चाह रही थी। ये मैं यहाँ फेविकॉल लगा रही हूँ। फेविकॉल लगाने के बाद इसमें जो मोल्ड है, तो वो जो क्ले मोल्ड है, क्ले मोल्ड को पतले से इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। मैंने यहाँ दिखाना भूल गई थी, आगे के पार्ट में मैंने दिखाया है। इक्वल प्रोपोर्शन में ले करके इसको पतले पतले रस्सी की तरह बना लेना है। और इसके बाद इसको जस्ट फेविकॉल के ऊपर में आप रखते जाओ, हल्का 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 प्रेस कर दो ताकि उसमें सेट हो जाए। और इस तरीके से आप उसमें आप रखते जाओगे तो डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखोगे आगे भी मैं इसी तरीके से काम कर रही हूँ। तो मैं ये जो बोल रही थी वीडियो थोड़ा लंबा बनाने का रीज़न ये था कि मेरे जैसे जो बिगनर्स हैं या जिनको कभी इन्होंने काम किया नहीं है, तो आप अगर वीडियो देखते हो तो बड़ी अच्छे से सफाई वाली काम दिखाई जाती है, लेकिन जो गलतियाँ होती हैं वो बहुत कम वीडियोज़ में दिखता है। तो मेरे वीडियो से आपको अच्छा पॉजिटिव क्या सीखोगे पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर सीख जाओगे कि क्या क्या गलती है जो हमें लिपन आर्ट में या किसी भी आर्ट में करने से शुरू करने के पहले हमें किस तरीके से प्रिपरेशन रखनी चाहिए और काम कैसे करना चाहिए। तो इस चीज़ को समझाने के लिए ही मैंने इसमें इस वीडियो को थोड़ा लेंदी रखा है। मैंने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है इसमें, जितना मैंने रिकॉर्ड किया था सारे के सारे एज इट इज़ आपके पास रख दी, ताकि आप भी मेरे जैसा मिस्टेक्स ना करो और इससे आपके सामान की बर्बादी भी नहीं होगी और आप कुछ अच्छा डिज़ाइन कर पाओगे। और जो भी शौकीन है अपने घरों के लिए डेकोरेशन शोपीस बनाने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने टेम्पल में डेकोरेशन के लिए या फिर वॉल पीस डेकोरेशन के लिए या फिर पूरी की पूरी वॉल को ही आप डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पहले मैं क्ले दिखाना भूल गई थी। तो ये क्ले हैं दो, जो दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में लेना होता है। इक्वल प्रोपोर्शन में लेने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। मिक्स करने के बाद आप इसको पतले 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 रस्सी की तरह, जैसे आटे का हम लोग डो बनाते हैं ना, उतना ही सॉफ्ट होता है ये। तो इसको आप इजीली अच्छे तरीके से मिक्स करके और काम कर सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के देखो इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आप हाथों का ही इस्तेमाल कर लो। मैंने हाथों का इस्तेमाल किया था, इसकी भी कुछ अलग टेक्निक होगी जो मुझे नहीं पता है या फिर मैं देखना भूल गई हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं हाथों से ही कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा एज सच कोई डिफ़िकल्टी इसमें हो रही नहीं थी, तो इजीली हो जा रहा था। बहुत सॉफ्ट डो होता है। हम बचपन में जिस तरीके से खेला करते थे वैसे खेलने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये इसको जितनी आपको जैसी डिज़ाइन है, जितना आपको इसका चाहिए, आप उस तरीके से मोटा पतला इसको रख सकते हो। और फिर फेविकॉल लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आप हर पूरे डिज़ाइन में सेट कर दो। हल्का सा प्रेस कर देना होता है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। ठीक है। और ये जो आप धीरे धीरे देख रहे हो, मैंने इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जो लोग इसके प्रो आर्टिस्ट हैं उनको सैल्यूट, क्योंकि भाई बहुत पेशेंस वाला काम है और बहुत टाइम टेकिंग काम है। आपको बहुत पेशेंस होने की ज़रूरत है। मुझ में सच में इस चीज़ की बहुत कमी है और मुझे खुद में सुधारने की ज़रूरत भी है। ये लास्ट आप देख रहे हो लगभग सब में हो चुका है डिज़ाइन, और ये लास्ट एक लाइन है। तो मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ कि आपको फेविकॉल थोड़ा अच्छे तरीके से लगा लेना है, क्योंकि आपके इस फेविकॉल के भरोसे पे ही आपका जो क्ले है उसमें चिपका हुआ रहेगा। अगर ये बहुत अच्छा बना लेते हो तो इसको फिर ग्लास फ्रेमिंग के अंदर भी आप डेकोरेट कर सकते हो, लगा सकते हो। मल्टीपल है। मैंने तो जो देखा है एक्रेलिक डिज़ाइंस मुझे बहुत लिपन आर्ट से मेरे को बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा है कि ये मैं सीख के रहूँगी। अभी तो ये बेसिक ट्रेनिंग पीरियड के टाइप से आप समझ सकते हो। आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है सीखने का, तो मैं अपने आप ही सीख रही हूँ। तो धीरे 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 आई विल बी द प्रो वन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। एक्चुअली मुझे क्या लगता है ना, आपकी जो हॉबी हो उसको कभी मरने नहीं देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आप उसको ज़िंदा रखें। आर्ट मेरी एक हॉबी है, लेकिन कभी भी प्रॉपर ट्रेनिंग इस तरीके से लिया नहीं, मैंने ले नहीं पाई। लेकिन कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, ड्रॉ करती रहती हूँ। तो मुझे इसमें सुकून थेरेपी मिलता है, अच्छा लगता है।
और जैसे मैंने आपको बताया कि आज सुबह से मेरी मन थोड़ा अच्छा नहीं था, तबीयत भी अच्छा नहीं था, तो जब मैंने ये बनाते वक्त मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था और बनाने के बाद मन काफ़ी खुश हो चुका था। इसीलिए शायद कहते हैं कि आर्ट इज़ द थेरेपी ऑफ योर मेंटल पीस। सो I must say that whatever your hobbies are there, please carry on those things, work on it, और बीच बीच में अपने आप के लिए समय निकालो। हम जानते हैं हम सबकी लाइफ काफ़ी बिजी हो चुकी है, टाइम शेड्यूल्ड नहीं हो पाता है, लेकिन थोड़ा कभी ना कभी अपने आप पे टाइम निकाला करो, थोड़ा वक्त दो खुद को, और यकीन मानो अच्छा लगता है। फिर आप फ्रेश हो जाते हो तो दोबारा से आप जो आपकी डेली लाइफ की टाइम टेबल है, वर्क है, उसमें भी आप मन लगा के काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने पेन यूज़ किया है, और पेन से मैं इसमें डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। डिज़ाइनिंग इन द सेंस कि वो जो मोल्ड है ना, उसके ऊपर ही आप उसको क्रॉस या फिर लंबी लंबी लाइन या फिर डॉट्स वगैरह बना करके आप डिज़ाइन कर सकते हो, ताकि जब आप कलर करोगे तो वो डिज़ाइन उभर करके निकलेगा और देखने में फिर बेटर लगता है। तो इसकी भी टूल्स आती है। अगेन आई सेड कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने इस जगह पे पेन को इस्तेमाल किया था डिज़ाइन करने के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा था। ये इस वक्त मुझे बहुत मज़ा आ रहा था करने के लिए, क्योंकि बहुत इजीली अच्छे से प्रेस हो जा रहा था और जैसा डिज़ाइन आप चाहते हो वैसा हो जा रहा था। शायद जो टूल्स यूज़ करते होंगे उनके कामों में और भी फिनिशिंग आपको दिखाई देगी। होती है फिनिशिंग तो बहुत अच्छी होती है, और मुझे मैं बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड हो चुकी हूँ इस लिपन आर्ट का, और मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो बहुत ही सुकून देने वाला होता है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कुछ आता है नहीं है सच, पर मैं ट्राई ज़रूर करती रहती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी ना, स्टैंडर्ड 4th में आई थिंक, तो मेरे एक अंकल ही लगते हैं, उनसे मैंने कुछ दिन समर वेकेशंस के लिए शायद 20 या 15 डेज़ मैंने पेंटिंग का ट्रेनिंग लिया था बस एक बार, वो भी क्लॉथ, जो टेबल क्लॉथ पेंटिंग वगैरह होता है ना, वो पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग का। तो उसके अलावा फिर मैंने कभी कुछ ट्रेनिंग ली ही नहीं, मुझे पता नहीं कि कैसे होता है, हम नहीं ले सकते थे, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी कि हम इन एक्स्ट्रा किसी चीज़ में, करिकुलर एक्टिविटी में इनरोल्ड हो सके। तो इच्छा होते हुए भी मुझे म्यूज़िक का शौक़ था और भी कई सारी चीज़ें थी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अपने शौक़ को मरने नहीं देना चाहिए, खुद को खुश रखने के लिए काम करते रहना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हो उसके जो बाकी के पोर्शंस है, इसमें मैं डार्क मैरून कलर से कलर कर रही हूँ। अगेन गलती नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैरून कलर मुझे पूरे बेस में कर लेना चाहिए था, और उसके बाद इसके ऊपर से मोल्ड रखना चाहिए था, मुझे डिज़ाइनिंग करनी चाहिए थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये ट्रेनिंग फेज़ में मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो होपफुली मैं फ्यूचर में नहीं करूँगी, और ये डिज़ाइन को मैं शायद कंटिन्यू ना करूँ आगे जो 3 पार्ट बनाया हुआ है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे को फाइनल एक बोर्ड ले करके उसके बाद उसमें काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा नहीं आ रहा था काम करने में। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बहुत लूज़ सा हो चुका है। हो सकता है अभी बारिश का भी मौसम है ना, तो ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका था, ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो चुका था। उसके ऊपर फिर आप पेंट वगैरह करते हो तो तब थोड़ा और वो सॉफ्ट सा लग रहा था, तो मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं सोचती हूँ कि अभी नेक्स्ट टाइम शायद कोई कंप्लीट अच्छा सा बेस लेने के बाद ही मैं उसमें काम करूँगी। अब ये देख सकते हो, इसमें फिर मैंने ये मरून कलर बीच की जो गैप है मैंने उसमें भी रखा था, इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले अगर मैंने मरून कलर पूरे तरीके से भर लिया होता तो कलर और अच्छे तरीके से उभर के निकलता। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, जिससे मैं तो सीख रही हूँ। होपफुली बिगनर्स जो हैं, मेरे जैसे जो भी और शौकीन हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आप भी मेरे मिस्टेक से सीखोगे कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। और अभी जैसे गणपति आ रही है, तो गणपति के डेकोरेशन के लिए
आप घर में अपना जो छोटा छोटा पंडाल बनाते हो उसके डेकोरेशन के लिए भी ये बना सकते हो। और हैंडमेड चीज़ें हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको तारीफ़ भी मिलती है और खुद गणपति खुद भी बहुत खुश हो जाएंगे कि आपने इतना मेहनत किया उनके वेलकम के लिए। तो आप इसको भी जैसे सजेशन है कि अगर आप चाहो तो कर सकते हो। फिर मैंने येलो कलर लिया है, येलो कलर से अब आप देख रहे हो ये मोल्ड के ऊपर में मैं कलर कर रही हूँ। कलर करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, इजीली कलर है वो एब्जर्व कर लेता है, कलर उसमें आ जाता है, तो बहुत ऐसा सच कोई दिक्कत हुआ नहीं था। ये सेकंड लेयर में कलर कर रही हूँ। अब देख सकते हो ब्रश सही नहीं है, और फिर मैंने भी कलर बहुत दिन बाद शुरू किया है तो बहुत अच्छे से तो हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने ट्राई किया है। और ट्राई करने से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा मैंने सुन रखा है, आप सबने भी सुना होगा। तो कुछ इस तरीके से अल्टीमेटली बन करके ये रेडी हुआ था डिज़ाइन। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेकार है। मैंने गलती नंबर 5, जो मुझे कलर कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना है। बट सच बोलूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इसको अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस समय पे भी ये शोपीस मेरे हाथ में ही है, और अभी देखने में ये बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो शायद सूख जाने के बाद, हालांकि इसका जो बीच की जो लाइन है उसमें मुझे लाइट कलर रखनी चाहिए थी शायद। अब ये देख रहे हो मैं फेविकॉल लगा रही हूँ, फेविकॉल के ऊपर ग्लास पीसेस जो हैं वो मैं इसमें एडजस्ट करूँगी। इजी टू फिक्स। आप इस तरीके से फेविकॉल ले लो और फेविकॉल के ऊपर जो है अपने ग्लास पीसेस, ये जो डिज़ाइन है ग्लास के इसको शायद वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। आप बोलोगे ग्लास वाटर ड्रॉपलेट्स डिज़ाइन दिखाइए तो वो आपको दे देंगे। कुछ इस तरीके से आप पूरा डेकोरेशन, वो ग्लास लगने के बाद जो है इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ऐसे पूरे में आप अपना फेविकॉल लगा लो और धीरे धीरे ग्लास पीसेस जो हैं वो सेट करते जाओ। कुछ करना नहीं होता है, बस रख के हल्का सा प्रेस कर दो, बस वो सेट हो जाता है। मैंने सोचा था यहाँ से थोड़ा सा कट कर दो वीडियो, लेकिन फिर मुझे मज़ा आ रहा था खुद में देखने के लिए तो मैंने रख दिया। और आप भी इस चीज़ को एंजॉय करो। वीडियो लेंदी है बट सीखने के लिए आपके लिए बहुत कुछ है। जो भी मिस्टेक्स मैंने किए वो भी आप सीख सकते हो, और एक शायद आपको मोटिवेशन भी मिल जाए कि आप हार नहीं मानना है आपको, आप ज़रूर कर सकते हो। आपके जो भी शौक़ हैं वो पूरे करो, लाइफ में अपने आप को टाइम दो, और अपने किया हुआ वर्क जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मेरी फैमिली से बड़ी अप्रिसिएशन मिली। मेरे हस्बैंड वॉज हैप्पी कि तुम अच्छा लग रहा है जो किए हो। हाँ, उन्होंने सजेशन दिया कि कलर कम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट रखना होगा। और बाय द वे वर्क, ये ग्लास वर्क की वजह से ना चीज़ें जो होती है और भी उभर करके निकलती है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये दूसरा शेप जो ग्लास का है ये मैंने लिया है, इसको लीफ शेप कहते हैं, पत्ते का शेप। ये पत्ते का शेप मैं यहाँ बीच में रख रही हूँ। हर शेप में मिल जाता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, हर एक शेप में आपको मिल जाता है। और आप उस बेसिस पे आपको जब की जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप इसमें लगा दो। बस ऐसा आप सेट करते जाओ। सेट करने के बाद हल्का हल्का प्रेस कर दो और फिर आपकी ये डिज़ाइन काफ़ी कंप्लीट है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा, तो थोड़ा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Motivate me to grow and help me out. एंड डेफिनेटली मैं अपनी गलतियों से सीख करके आपको दोबारा कभी जब अच्छा वर्क करूँगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये ट्यूटोरियल क्लास लर्निंग बेसिस पे आप सबके लिए रहा। जिनको भी शौक़ है वो अपने शौक़ ज़रूर पूरा करें, अपने आप को टाइम दें और खुश रहें। एक वर्क जो है थेरेपी की तरह होता है। आप देख सकते हो मैंने फाइनली ये कंप्लीट कर लिया है। जो भी मिस्टेक्स मैंने किए हैं इसको नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। आप भी अपना ख्याल रखें।